बड़ा अपडेट आपको देंगे कि थोड़ी देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उज्जैन पहुंचेंगे। इंदौर से उज्जैन के लिए वे रवाना हो चुके हैं, तो बाय रोड उज्जैन जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह के कार्यक्रम में आंशिक फेरबदल हुआ है, आम सभा को संबोधित करेंगे और आम सभा को संबोधित करने के बाद बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए वे जाएंगे। बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेंगे। विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण उनका ये दौरा, और इसके बाद एक बैठक भी वे लेने वाले हैं। कार्यकर्ताओं को टिप्स इसमें देंगे। आगामी रणनीति, संगठन और पार्टी की मजबूती को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। चलिए, उज्जैन में आम सभा को संबोधित करेंगे, यहीं पर आपको लिए चलते हैं। यहां से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते, जान लेते हैं। गृह मंत्री बस पहुंचने ही वाले हैं यहां पर। मनोज जी, क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ माहौल आप वहां पर देख रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान ने कराई। पहले रेल से देखिए, भारत के गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। इंदौर से रवाना हुए और थोड़ी देर बाद ये जो मंच सामने दिख रहे हैं, इसी मंच पर अमित शाह संबोधित करेंगे। काफी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हैं। ये शहीद पार्क क्षेत्र कहलाता है उज्जैन का, जहाँ पर भारी तादाद में रात का वक्त है। लेट हुआ थोड़ा सा कार्यक्रम, लेकिन यहाँ पहुंचने वाले। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस जगह ये संबोधित करने वाले हैं, यहाँ दोनों विधानसभाएं लगते हैं। उत्तर का कुछ क्षेत्र भी आता है और दक्षिण का क्षेत्र भी आता है। इसके अलावा उज्जैन सभा आप देखिएगा, यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको दर्शकों, ठीक ये मुख्य बाजार में या काफी तादाद में लोग यहाँ देख सकते हैं, इंतजार कर रहे हैं क्या होने वाला। भाजपा सरकार जिंदाबाद, भाजपा सरकार जिंदाबाद। पक्का 100% आएगी। आप कार्यकर्ता हो इसलिए बोल रहे हो? नहीं, कार्यकर्ता नहीं है। मोदी 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 के नारे यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। और वैसे भी कहा गया है कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी, मोदी के मन में मध्य प्रदेश। लेकिन क्या महाकाल की नगरी उज्जैन से महाकाल और जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ये महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर में अमित शाह यहाँ आने वाले, निश्चित रूप से थोड़ी देर में आने वाले हैं। और जिस हिसाब से उज्जैन की जनता, आपने देखा, वो बात भी कर रही थी, मोदी मोदी के नारे लगा रही थी, मोदी मय हो चुकी है। तो जिस हिसाब से देखने को मिल रहा माहौल, हालांकि अब ज्यादा दिन शेष नहीं रह गए हैं मनोज जी, कुछ ही दिन बाद अब चुनाव भी है और परिणाम भी 3 दिसंबर को सामने आ जाएगा, तो स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन अगर समीकरण समझे उज्जैन का, तो क्या कुछ सियासी समीकरण यहाँ पर बैठते हैं बीजेपी को लेकर? देखिए, उज्जैन तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा। मालवा से कहते हैं कि सत्ता की चाबी मालवा के हाथ में होती है, और मालवा ने बड़ा अच्छा साथ दिया भी है। लेकिन पिछले 2018 के चुनाव में देखें तो भारतीय जनता पार्टी ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने एक बढ़त ली थी। पर इस बार बीजेपी ये चाहती है, इसलिए अमित शाह की सभा हो रही है। कुछ दिन बाद 30 तारीख को वैसे प्रधानमंत्री की सभा भी थी यहाँ, लेकिन वो टल गई है। उसके बाद प्रधानमंत्री का आगामी कार्यक्रम बनेगा, और ये वो है जहाँ से एक बड़ा मैसेज भारतीय जनता पार्टी देती है। क्योंकि बीजेपी का गढ़, संघ का गढ़ उज्जैन या इंदौर को माना जाता है, मालवा संभाग को माना जाता है, मालवा को माना जाता है, इसलिए मालवा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस बार तैयारियां ये है कि मालवा से एक अच्छी बढ़त लेकर और बहुमत की तरफ बढ़े। अब मालवा से कितना बढ़ेंगे ये अलग मुद्दा है, लेकिन ना कांग्रेस कम यहाँ दिखाई दे रही, ना भारतीय जनता पार्टी। निश्चित रूप से मैं भी यही बोलने वाली थी कि मालवा निवाड़ में जिस हिसाब से अब ये जो दौरा किया जा रहा है, तो ना सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिलेगी, और जिसको लेकर दोनों ही पार्टियां बेड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आ रही। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए मनोज जी। चलिए, तो बड़ी खबर